दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस समय उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां बहुत तेजी से चल रही हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के गांव में रहते हैं तो आप जरूर ये देखते होंगे गली मोहल्लों में चाय पान की अगर कोई दुकान है या किराना जिसे परचून की दुकान कहते हैं, इन दुकानों में अगर 2-4 लोग खड़े होते हैं या खेत खलिहानों में कहीं पर भी 4-6 लोग इकट्ठे होते हैं तो अक्सर आप लोग देखते हैं पंचायत की चर्चा होने लगती है। वहाँ पे प्रत्याशी मौजूद हो या ना मौजूद हो, जो गांव के लोग रहने वाले लोग होते हैं उन लोगों को बहुत इंटरेस्ट होता है कि इस बार किसको जिताया जाए, कौन जीत रहा कौन नहीं जीत रहा है। लोग आपस में एक दूसरे से सर्वे लेना शुरू कर देते हैं और ये अनुमान लगना शुरू हो जाता है कि कौन ज़्यादा तैयारी कर रहा है, किसकी चर्चा ज़्यादा चल रही है। तो ये आप लोग अक्सर अगर गाँव में रहते देखते होंगे। और ये चर्चाएं आपको बता दें लगभग 6 महीने पूर्व यानी पहले से चल रही हैं। बीच में कुछ मीडिया वाले समाचार गलत ढंग से डाल देते हैं कि चुनाव जनवरी फरवरी में हो सकते हैं, कोई दिसंबर में बोल देता है। तो मई जून से ही सरगर्मियाँ इसके संबंध में तेजी से कुछ लोगों ने अपना प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। लेकिन हकीकत यही है कि चुनाव अप्रैल मई में होने थे, अब हो गए नहीं। मैं बता रहा हूँ, मेरी बात को थोड़ा आप ध्यान देना, काउंटर करना कि होने थे। तो लोगों ने अपना तैयारी दिसंबर जनवरी के हिसाब से शुरू कर दिया था। लेकिन अब फिर बाद में कुछ चर्चाएं हैं कि नहीं, चुनाव निर्धारित समय पे अप्रैल मई में ही होंगे। लेकिन फिर इसमें अब अटकलें फिर से आपको बता दें बदलने लगी हैं। पंचायत चुनाव को लेकर के अभी 1 महीने पहले आपने देखा था 30 सितंबर शायद लास्ट डेट थी मतदाता पुनरीक्षण की। घर घर बीएलओ गए थे पंचायत चुनाव की, अपने वोटर लिस्ट किसी के नाम हटाने हैं किसी के बढ़ाने हैं, इसको लेकर के मतदाता आपके घर गए होंगे। आपने देखा कि नाम घटाए बढ़ाए गए और वो लिस्ट जमा हो गई, प्रकाशन के लिए आएगी लिस्ट। उसके बाद पहले देखने के लिए आएगी, फिर अंतिम फिर से उसमें संशोधन होगा, फिर अंतिम प्रकाशन होना था। मेरी बात को था है में समझना, होना था। लेकिन अब इस कार्य में रुकावट उत्पन्न हो गई है। अब ये पंचायत चुनाव टल सकते हैं लगभग 6 महीने के लिए। अगर 6 महीने के लिए चुनाव टलते हैं तो बरसात में चुनाव होते नहीं, अप्रैल मई में होना था। जिस प्रकार से ये कार्य प्रभावित हुआ पंचायत चुनाव का SIR की वजह से, बता रहे क्यों आपका रुकावट हो सकती है। तो SIR की वजह से जो चुनाव प्रभावित हो रहा है, अटकलें तेज हो गई हैं। प्रशासनिक स्तर पर आप बता दें तो निश्चित तौर पे 6 महीने के लिए चुनाव बढ़ सकता है, क्योंकि जुलाई अगस्त में चुनाव, 22 में चुनाव बरसात में होते नहीं। 22 का महीना होता है, दिक्कतें होती हैं शासन प्रशासन को। तो ये चुनाव फिर लास्ट सितंबर अक्टूबर में स्टार्ट होंगे, लास्ट सितंबर में, और अक्टूबर नवंबर में जाएंगे। तो ये मान लीजिए लगभग 1 वर्ष 6 महीने चुनाव बढ़ेंगे। अभी हम वीडियो बना रहे हैं नवंबर में, 8 नवंबर को। तो ये चुनाव लगभग आप 11 महीने लगभग मान लीजिए कि 11 महीने बाद ही चुनाव होंगे। अब क्यों होंगे ये आप थोड़ा जान लीजिए। इसकी मेन वजह हमने बताया SIR खूब चर्चा में था इस समय बिहार में। आपने देखा होगा 1-2 महीने पहले जब वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी की चल रही थी, वोट चोर गद्दी छोड़ को लेकर, उसी समय SIR का भी मामला चल रहा था। तो इसमें होता है विशेष मतदाता पुनरीक्षण अभियान, विशेष प्रकार पुनरीक्षण अभियान SIR, जो बिहार में हुआ था, पूरे देश के 12 राज्यों में लागू हो गया, उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। तो उत्तर प्रदेश में भी 4 नवंबर से आपको बता दें SIR की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें नाम घटाने बढ़ाने की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। और BLO आपके घर आएंगे। कुछ ये ज़्यादा स्पेशल ढंग से होता है, जिस ढंग से पंचायत चुनाव हुआ है उस ढंग से नहीं होता है। इसमें एक विशेष अभियान है, इसमें कोई मतलब आप ये कह सकते हैं गलत ढंग से मतदाता नहीं ले सकता। बहुत सारी इसमें डिटेल्स भरवाए जाते हैं, फॉर्म दिए जाते हैं, तो जो भी इसमें गलत मतदाता होंगे वो सब बाहर कर दिए जाएंगे। तो इसी को लेकर के अटकलें तेज हो गई प्रशासन स्तर पर, आप बता दें। और पंचायत जो चुनाव है, जो कार्य है, वो ठप हो चुका है। अभी हमने बताया कि त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर के वोटर BLO आपके घर घर गए थे। और अब ये आप बता दें कि SIR का विशेष पुनरीक्षण अभियान शुरू हो चुका है। और एक इसी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि एक साथ दोनों कार्य नहीं हो सकते हैं। ऐसे में मतदाताओं में भी भ्रम उत्पन्न होगा
और बीएलओ विधानसभा लोकसभा सूची लेकर गणना प्रपत्र सौंप रहा है घर घर लोगों को। विधानसभा लोकसभा की सूची अलग होती है, पंचायत की अलग होती है, कहने का तात्पर्य है। तो ये सौंप रहे हैं और उसके दूसरे दिन मान लो आज विधानसभा और लोकसभा की कोई सूची लेके आपके पास आए, दूसरे दिन बीएलओ पंचायत चुनाव की लिस्ट आपके लेके पास पहुंच जाता है, पहुंचे तो मतदाता परेशान भ्रमित हो जाएगा, यार ये क्या, कभी इसको लाते हैं कभी उसको होता है। बहुत सारे मतदाता होते हैं वो समझे कि क्या कर रहे हैं, ये दो बार वोटर लिस्ट बना रहे हैं। तो इसके देखते बता दें फिलहाल पंचायत चुनाव जो भी संबंधित कार्य हैं उन्हें विशेष अधिकारी ने बताया कि रोक दिए गए हैं। पंचायत चुनाव के जो भी कार्य हैं वो ठप हैं, रोक दिए गए हैं। ये अंदर की सूचना है, इसलिए प्रशासनिक अटकलें तेज है कि चुनाव 6 महीने बढ़ सकते हैं, बता दें। इसके पहले 2021 में चुनाव हुए थे, अगले साल चुनाव अप्रैल मई 27 में होना चाहिए चुनाव जो है। तो 6 महीने आगे अगर चुनाव बढ़ा दिए जाएं तो इसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मतलब सरकार का पावर होता है 6 महीने पहले या 6 महीने बाद सरकार चुनाव करा सकती है। अब आपको बता दें इसको लेकर के गांव स्तर पे लोगों ने अपनी ताकत झोंकना शुरू कर दिया है, लोगों ने बहुत ज़बरदस्त ढंग से तैयारियां शुरू कर दी है। तो हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे, अगर आप किसी भी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आप प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य किसी की भी अगर आप मतलब कोई भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, अब बहुत ज़्यादा आप ताकत इस समय झोंक रहे हैं तो थोड़ी अपनी ताकत को बचा कर रखिए, खर्चे कम कर दीजिए। जो लोग पदों पे हैं उनको करने दीजिए, उनके पास आप समझते हैं किस ढंग का पैसा होता है वो खर्च कर रहे हैं। लेकिन अगर आप किसी पद में नहीं हैं तो अपनी ताकत को बचा कर रखिए। सीटों का निर्धारण भी नहीं होता है, आप मेरी बात को नोट कर लीजिए। कभी अनुमानों से सीटें नहीं होती हैं। अगर अनुमान लगा रहे हैं कि हमारी सीट ये हो जाएगी, पिछले साल ये था, इस बार ये हो जाएगा। कुछ लोग आपको गलत ढंग से सूचनाएं भी दे देते हैं, आस पड़ोस के लोग जो है मीडिया में गलत खबरें आ जाती हैं। कभी आधार वर्ष बताते हैं 2015 चलेगा, कभी बताते हैं 2021। मैंने खुद पढ़ा कि आधार वर्ष 2021 अब होगा। तो ये इन सब चक्करों में मत पड़िए, मेरी बात मानिए। मैं बहुत स्पष्ट आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं होगा। हर बार नज़दीक आकर के जो भी सरकार होती है वो अपने ढंग से नियम बनाती और बिगाड़ती है, मेरी बात को नोट कर लीजिए। और लगातार इधर तीसरी बार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दूसरी बार है। तो आप पंचायत चुनाव को लेकर के तो आप ये मान लीजिए कि मतलब भारतीय जनता पार्टी सरकार भी अपने पिछले नियम को बदल देगी और ये लोग कभी आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, आबादी के बढ़ते क्रम में, कभी चक्रानुसार ये नियम बदल देते हैं। तो अगर आप अटकलों पे जाएंगे, अटकलों के हिसाब से चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपकी नासमझी है। मैंने कहा कि ताकत अपनी थोड़ी बचा कर रखिए, खर्चे कम कर दीजिए, थोड़ी बहुत चर्चा बनाए रहे कि हाँ कि अगर सीट आएगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। अपनी आप चर्चा रखिए, एकदम से मत बन गए। लेकिन बहुत ज़्यादा इस चुनाव के चक्कर में अपने जो आपके अन्य कार्य हैं उनको बाधित मत कीजिए, अपना विकास मत रोकिए, अपने जो आपके नियमित कार्य उनको करिए। थोड़ी बहुत चर्चा इसमें आप कभी बैठते हैं चर्चा कर दीजिए। ये चुनाव लगभग 11 महीने, मतलब अक्टूबर में चुनाव होंगे तो मान लीजिए अक्टूबर का मतलब अक्टूबर नवंबर पूरा एक साल मान लीजिए आप, नवंबर तक जाएगा। पूरी प्रक्रिया तुरंत नहीं हो कोई स्टार्ट हो जाता कोई कार्य। अक्टूबर में शुरू होगा, नवंबर में चुनाव होंगे, हो सकता है दिसंबर तक काउंटिंग हो। ये प्रक्रिया जब स्टार्ट हो जाएगी, 6 महीने बाद प्रक्रिया स्टार्ट होगी, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए आप अपनी ताकत को बचा कर रखिए। पूरा 1 वर्ष है अभी चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए। निर्धारित समय के अनुसार तो ये लगभग 5 महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। 5 महीने बाद 6वें महीने आपको चुनाव हो, मतलब अगर निर्धारित समय में हो गए तब भी 5 महीने चाहे आप मान लीजिए अप्रैल मई में अगर चुनाव होते हैं तो। लेकिन बहुत कम उम्मीद अब बची है, क्योंकि SIR की वजह से BLO वही है, कर्मचारी वही है, मेरी बात को समझिए। तो जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि पंचायत चुनाव इस समय ठप कर दिया गया है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्य है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या, केंद्रीय चुनाव आयोग का कार्य है SIR का। ये कार्य विशेष प्राथमिकता पे हो रहा है, विशेष पुनरीक्षण अभियान, बहुत बारीकी से ये कार्य हो रहा है। इसमें बहुत जरा भी कर्मचारी लापरवाही नहीं कि प्रशासन स्तर से
कोई लापरवाही इस कार्य में बढ़ती नहीं जा रही। अभी आपने देखा था इसी कार्य को लेकर के पूरे देश में हल्ला हुआ था बिहार में कि लोगों के नाम हटाए जा रहे हैं, घटाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, विपक्षी पार्टियां भी इसमें हल्ला मचाती हैं। तो कोई इतना आप समझ बहुत मतलब कि कम समय में कार्य हो जाएगा ऐसा नहीं है। अभी ये कार्य चलेगा, घर घर वाला जो प्रपत्र सौंपेंगे, भरवाएंगे, फिर इसका 4 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है, फिर उसके बाद जमा करेंगे ये लोग, फिर उसका प्रकाशन होता है, एक बार वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा, इसी SIR लिस्ट का, फिर उसके बाद फिर उसमें आपत्तियाँ ली जाएंगी, किसी कोई प्रॉब्लम है, कोई गलती हो गई है, फिर दोबारा फाइनल प्रकाशन होता है। तो ये कम से कम मेरे समझ में 3-4 महीने का काम है, 3 महीने का काम कम से कम बता रहा हूँ मेरे अपने अनुसार में। तो इसलिए पंचायत चुनाव इसमें देरी हो सकती है, बाधित हो सकते हैं। अगर 2-3 महीने भी कार्य लेट होता है, फिर उधर बारिश आ जाती है, तो बारिश की वजह से चुनाव जुलाई अगस्त में होने नहीं है, अगस्त सितंबर में, फिर अक्टूबर नवंबर जाएंगे। अब आपको मैं जिस ढंग से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, मैं समझता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई फीस के संबंध में, पंचायत चुनाव के संबंध में कोई अच्छी खबर आती है, फिर आपको बताने का प्रयास करेंगे। बीच में इसी SIR को लेकर बताएंगे आपको, कोई विशेष जानकारी आती है तो इसके लिए आपको हमारे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और दोस्तों को शेयर भी कर देना नातिसदारों को, जिससे आपके मित्रों को, नातिसदारों को सही जानकारी पहुंच सके और वो अपना समय और पैसा जो खर्च कर रहे हैं उसे बचा सकें। जय हिंद, जय भारत।